बिहार उपचुनाव कुछ सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन अब इस सेमीफाइनल के रिजल्ट ने फाइनल 2025 की झलक दिखा दी और इसके बाद सबसे बड़ा नुकसान महागठबंधन में हुआ है और राजद को हुआ है। राजद में लालू यादव का पुराना समीकरण टूट चुका है। इसके अलावा बीजेपी अब बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। बता दें आपको कि पहले राजद बिहार की नंबर 1 पार्टी हुआ करती थी। 2020 में चुनाव जीतने के बाद जितने एमएलए आए हुए थे, उसके बाद अब जाकर के जो 3 सीटें राजद ने गंवाई है, उसके बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। बिहार में आपको बताएंगे कि बिहार की सियासत को लेकर के अब आगे आने वाले दिनों की अपडेट्स क्या होंगी और कैसे हम कह रहे हैं कि बिहार में अब बीजेपी सबसे नंबर 1 पार्टी बन चुकी है, वो आपको पूरी तरीके से बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, आप सिटी न्यूज देख रहे हैं, मैं आपके साथ प्रिया। बिहार में हुए 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अब सबसे बड़ी विजेता बनकर उभरी है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल को करारी हार का सामना करना पड़ा है। राजद को अपने तीनों सीटों पर हार मिली है, जबकि भाजपा ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है। जनता दल यूनाइटेड ने बेलागंज सीट जीतकर अपनी जिले में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। उपचुनाव भाजपा, जेडीयू और हम तीनों दलों का स्ट्राइक रेट 100% रहा है, यानी इन दलों में जितने सीटों पर चुनाव लड़ा था उन सभी सीटों पर जीत हासिल की है। बेलागंज सीट पर जेडीयू ने राजद को भारी मतों से हराया है। यहाँ जेडीयू उम्मीदवार मनोरमा देवी ने राजद के विश्वनाथ यादव को 21,000 वोट से शिकस्त दी है। इस जीत के साथ ही बेलागंज में विरासत की राजनीति का अंत हो गया है और जेडीयू का दबदबा कायम हुआ है। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद राजद ने यहां जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार जेडीयू ने न सिर्फ जीत हासिल की बल्कि वोट प्रतिशत में भी बढ़ोतरी दर्ज की है। 2024 के उपचुनाव में जेडीयू को 45.23% वोट मिले हैं, जबकि 2020 में यह आंकड़ा 32.81% था। वहीं राजद को इस बार 2020 के मुकाबले काफी कम वोट मिले हैं और इसी चीज के ये मायने निकाले जा रहे हैं कि लालू यादव कायम हुआ समीकरण वहां पर फेल हुआ है। वहीं राजद को 2024 में 32.03% वोट मिले, जबकि 2020 में उसे 46.91% वोट मिले थे। तरारी विधानसभा सीट पर भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। भाजपा उम्मीदवार विशाल प्रशांत ने सीपीआई माले में राजू यादव को 10,000 से अधिक वोटों से हराया है। यह भाकपा माले का गढ़ बताया जाता है, सीपीआई माले का घर बताया जाता है तरारी सीट, और वहां पर बीजेपी ने अब जाकर के भाकपा माले को परास्त कर दिया है। लिहाजा ये अनुमान लगाना बिल्कुल सही है कि 2025 में आगे क्या होने वाला है। 2024 में उपचुनाव में भाजपा को 38.7% वोट मिले थे, जबकि 2020 में सिर्फ 8.19% वोट ही मिले थे, यानी भाजपा का वोट बैंक लगभग 40% बढ़ा है। वहीं माले को इस बार 42.14% वोट मिले, जबकि 2020 में उसे 43.53% वोट मिले थे। इमामगंज की अगर बात करें तो इमामगंज विधानसभा सीट पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की उम्मीदवार दीपा मांझी ने जीत हासिल की है। दीपा मांझी ने राजद के रोशन मांझी को 5,945 वोटों से हराया। हालांकि दीपा मांझी को 2020 में जीतन राम मांझी की तुलना में कम वोट मिले हैं। 2020 में जीतन राम मांझी को 78,762 वोट मिले थे, जबकि इस बार दीपा मांझी को 53,433 वोट ही मिले हैं। लिहाजा यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां पर वोट प्रतिशत हम पार्टी की घटी है। वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो 2020 में हम को 45.36% वोट मिले थे, जबकि इस बार उसे 32.59% वोट ही मिले हैं। वहीं राजद को इस बार 28.96% वोट मिले हैं, जबकि 2020 में 36.12% वोट मिले थे। रामगढ़ विधानसभा सीट पर भाजपा ने राजद को हराकर जीत हासिल की है। रामगढ़ की अगर बात करें तो भाजपा उम्मीदवार अशोक सिंह ने राजद के अजीत सिंह को लगभग 1200 वोटों से हराया है। 2020 के चुनाव में भाजपा को इस सीट पर तीसरा स्थान मिला था, लेकिन इस बार भाजपा ने शानदार वापसी करते हुए जीत हासिल की है। 2020 में भाजपा को 56,084 वोट मिले थे, जबकि इस बार उसे 62,179 वोट मिले हैं। वहीं राजद को इस बार बड़ा झटका लगा है। 2020 में जीत हासिल करने वाली राजद इस बार तीसरे स्थान पर रही।
2020 में राजद को 58,083 वोट मिले थे और वहां से सुधाकर सिंह जीते थे, जबकि इस बार उसे सिर्फ 35,090 वोट ही मिले हैं। और वहां पर खुद सुधाकर सिंह के भाई अजीत सिंह चुनाव लड़ रहे थे, बावजूद इसके भी राजद की हार मिली। यानी कि वो लोग जो सुधाकर सिंह को वोट दिए थे उन्होंने उनके भाई को ही वोट नहीं दिया। लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि महागठबंधन और खासकर महागठबंधन में भी अगर बात करें तो राजद की जो सीटें हैं वो कितनी कम हुई है। लिहाजा इस बार बीजेपी ने उपचुनाव में 2 कैंडिडेट खड़े किए थे और दोनों ही सीटें बीजेपी की सिटिंग सीटें नहीं थी, लेकिन बावजूद उसके बीजेपी ने 2 सीटें जीत ली है। अब राजद के खाते से जब 2 सीटें कम हुई है तो बीजेपी के पास से 2 सीटें चली गई हैं। लिहाजा राजद की 2 सीटें कम हुई और बीजेपी की 2 बढ़ गई हैं, तो अब बीजेपी बिहार की नंबर 1 पार्टी बन चुकी है। 80 एमएलए के साथ यह पार्टी अब बिहार के प्रथम स्थान पर चली गई है। बिहार की राजनीतिक पार्टियों में 3 पार्टियां महत्वपूर्ण रूप से काम करती हैं। अगर बात करें तो जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी। हम पार्टी के भी पास विधायक है, लेकिन हम पार्टी के पास महज कुछ ही विधायक है, जिसकी वजह से हम पार्टी की गिनती 4थे नंबर पर होती है। लेकिन अगर बात करें 3 पार्टियों की तो 3 पार्टियों में अब तक राजद सबसे नंबर 1 पर थी, लेकिन जैसे ही उपचुनाव के परिणाम आए राजद पीछे जा चुकी है और राजद को पीछे छोड़कर बीजेपी सबसे आगे निकल चुकी है। लिहाजा इस चीज को लेकर के 2025 से कनेक्ट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि खुद तेजस्वी यादव ने इस बात को कहा था कि 2025 से पहले 2024 का ये उपचुनाव सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव खुद ही इस सेमीफाइनल में फेल हो चुके हैं। लालू यादव भी प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे, लेकिन कुछ काम नहीं आया। महागठबंधन का जो सबसे कोर समीकरण कहा जाता है, जो राजद का सबसे कोर समीकरण कहा जाता है, अमवाई समीकरण, यादव और मुस्लिम इस बार बढ़ चुके हैं और उपचुनाव में इसका नजारा बहुत ही बड़े पैमाने पर देखा गया। फिलहाल देखना यह होगा कि 2025 से पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव क्या करते हैं अपने समीकरण को वापस जोड़ने के लिए और फिर से बिहार की नंबर 1 पार्टी बनने के लिए लालू यादव और तेजस्वी यादव की तरफ से अब क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, ये देखने वाली बातें होंगी। और बीजेपी इसको और कैसे मजबूत करती है, नीतीश कुमार ने जो जीत हासिल की है उसको वो और कैसे मजबूत करते हैं, वो भी देखने लायक होगा। 2025 का जो चुनाव है वो अब इस उपचुनाव के रिजल्ट के बाद और भी ज्यादा दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने भी महागठबंधन के नाक में दम करके रखा है।